नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज का लेक्चर खासकर 6 सेम के स्टूडेंट्स के लिए होगा, 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जन जानते हैं कि अभी आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। 15 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिन आप लोगों के पास है। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों का सेमेस्टर 5 जो बैक था उसका भी टाइम टेबल आ चुका है, बैकलॉग का भी टाइम टेबल आ चुका है, जो कि आपका करस्पॉन्डेंस में चल रहा है। यानी कि जून के एंडिंग, जून के स्टार्टिंग तक तो आपके मिडल तक तो सारे बैक पेपर भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि 15 दिन में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से करेंगे हम लोग, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 लीनियर अलजेब्रा की चारों यूनिट की मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को प्रदान करूंगा। प्रदान का मतलब है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चारों यूनिट की स्ट्रेटेजी में आपके समक्ष लेकर आऊंगा। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूमेरिकल मेथड। अब ये मैंने 3 पेपर क्यों लिख रखे हैं, जैसा कि आप सभी जन जानते हैं बच्चों, लीनियर अलजेब्रा आपको कंपलसरी है। लीनियर अलजेब्रा कैसा है, आपको कंपलसरी है। कुछ पहलू पे बात करते हैं हम लोग 6 सेमेस्टर की। आज ये जनरल वीडियो होने वाला है, जनरल टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इसमें कुछ खास मैं आपको आज पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ज्ञान की आप लोगों को बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखो एक तो कंपलसरी पेपर है, लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना ही है। दूसरा है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या तो न्यूमेरिकल मेथड, दोनों में से कोई एक करना है। ऑब्वियसली 99% विद्यार्थियों ने न्यूमेरिकल मेथड नहीं लिया है, क्योंकि उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 99% कॉलेज में पढ़ा है, या 99% कॉलेज के जो प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, नागपुर यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेज में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया जा रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिया है। 99% बच्चे ये लेंगे, 1% जो न्यूमेरिकल मेथड आया है। हालांकि न्यूमेरिकल मेथड बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। इंजीनियरिंग में भी दिया गया है, पहले 10 साल पहले क्लास 12th में भी हुआ करता था। इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस वगैरह होते हैं, और बहुत सारी इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड्स वगैरह होती है। बहुत लॉजिकल है, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल मेथड। बट अगर मैं आपको समझूँ कि आपने न्यूमेरिकल मेथड नहीं लिया है, हालांकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें टाइम ज़्यादा जाता है, इसमें एग्जाम्पल्स थोड़े बड़े हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रेशराइज होना पड़ेगा, अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप लोगों ने फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में अच्छे से उतनी खास पढ़ाई नहीं की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम लगेगा। सीधी सी बात है भैया, थोड़ा सा बल्कि पेपर है। दूसरी बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की और लीनियर अलजेब्रा की। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 4 यूनिट है, लीनियर अलजेब्रा में 4 यूनिट है। कौन से यूनिट है? लीनियर अलजेब्रा का जो पहला यूनिट है आप सभी को पता है, वेक्टर स्पेस है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो भी बना चुके हैं, अभी तक 2-3 वीडियो बनाए हैं। कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रदान करने की। मेरे तरफ से जितनी भी ज़्यादा सहायता हो सके मैं आप लोगों की मदद करूंगा। चाहे आप लोगों को मैक्स टू मैक्स में वीडियो बना के प्रोवाइड करूँ, स्ट्रेटेजी बताऊँ, या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, ये सारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेगी। वेक्टर स्पेस पहला यूनिट है भाई, वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इसकी स्ट्रेटेजी हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे से लेंगे। दूसरा यूनिट है, आप सभी को पता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आज मैं ऊपर बता रहा हूँ कि इसमें किस तरीके से हम लोगों को डील करना है। और नंबर 3 है, नंबर 3 में हम लोगों ने देखा है भाई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, या मैट्रिक्स का लीनियर मैप कह सकते हैं, या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या मैट्रिक्स एसोसिएट विद द लीनियर मैप, बहुत सारे नाम है। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर मैप। अब आगे हम लोग बात करेंगे 14 यूनिट, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपका है आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ऐसे ये 4 यूनिट है बच्चों आप लोगों को मैथ्स 1 में लीनियर अलजेब्रा में। इस पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे अभी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के भी 4 यूनिट है। पहला है आपका जनरल है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह जानी। कुछ पहला टॉपिक है तो जनरल बात है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। तो जनरल एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, समझ लो, या बेसिक है, स्ट्रक्चर है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हम लोग लेते हैं भाई रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स है, सॉरी काइनेमैटिक्स, ओके। उसके बाद आपको तीसरा है टेंसर एंड स्पेस के ऊपर है, टेंसर एंड स्पेस एंड टाइम ऑल। उसके बाद टेंसर एंड स्पेस, जनरली इसका इस तरीके से नाम लिया जाता है एमएससी मैथमेटिक्स में। नंबर 4 यूनिट है आप लोगों का, अगेन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ओके।
मैकेनिक्स, ये है बेटा आप लोगों को 4 यूनिट है। तो देखो लीनियर अलजेब्रा मान के चलो अब ये 15 से 20 दिन है, 15 से 20 दिन में अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होने वाली है। आपका सेम 5 बैक लगा है, कोई लेना देना नहीं, 23 वीडियोस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर से जाके देख लीजिए। यदि आप लोगों को गाइडेंस चाहिए पूरा, आपको 20 डेज में आप लोगों को पूरी पढ़ाई करना है, आपको पूरा आना चाहिए, तो लीनियर अलजेब्रा और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोर्स आया हुआ है मेरा 2500 रुपये में मात्र। ठीक है, 1000 रुपये मैं मैथ्स 1 ले रहा हूँ, 1000 रुपये मैं मैथ्स 2 ले रहा हूँ, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा हूँ, टोटल 1000 रुपये में लीनियर अलजेब्रा में आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, हर एक यूनिट आपके कवर हो जाएंगे। 4 यूनिट में पढ़ाने वाला हूँ विथ आईएमपी के साथ। इसमें सारा आपको स्टडी मटेरियल किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करना है, पूरी स्ट्रेटेजी से लेकर सारी चीज़ मिल जाएगी। 15 से 20 दिन में मेरा खत्म हो जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सारे सेव लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर, आईएमपी और सारी चीज़ें मिलेगी। तो 1000 रुपये में मैथ्स 1, 1000 रुपये में मैथ्स 2, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 2500 रुपये में आप कर सकते हैं। लीनियर वेक्टर स्पेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, और जितने भी मेरे प्रीवियस PYQ के ऊपर मेरी PDF वगैरह आने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ PDF फॉर्म पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को बच्चों। वेक्टर स्पेस में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। देखिए टोटल 12 मार्क का है, और 1.5 नंबर के इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 15 मार्क का ये आपका यूनिट है। इसमें जैसे अगर आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा है बेटा, वेक्टर स्पेस के अंदर आता है सब स्पेस, इसको जरूर से करना है। कुछ टॉपिक्स है, इनको जरूर से करना है। अब इसको करना कैसे, सबसे पहले आप वेक्टर स्पेस करेंगे, और वेक्टर स्पेस के जितने भी सब टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इट इज द वेक्टर स्पेस इज द बेस ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, इसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट के बाद इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, आइदर या और नहीं पढ़ना है। 6 सेमिस्टर में इसके पहले आप लोगों ने कैसा पढ़ा है, आइदर या और पढ़ा है, यानी AB क्वेश्चन और CD क्वेश्चन के हिसाब से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैं आपको बताऊंगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यदि आप आइदर या और के हिसाब से पढ़ते हैं, 99% चांस है कि आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, A B ऐसे आपके ऑप्शंस होते हैं, A B C और D। अभी 6 सेमिस्टर में क्या होता है, गलती मत कीजिएगा, 6 सेमिस्टर का थोड़ा सा मैं ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ। 6 सेमिस्टर में होता क्या है बेटा, आप लोगों का नॉलेज के साथ साथ एडवांस लेवल भी चेक की जाती है। तो एग्जामिनर क्या होते हैं जो नागपुर यूनिवर्सिटी के हैं, तो वो क्या करते हैं, A और B में जो आने वाले क्वेश्चन है वो C और D में डालेंगे, या C और D में आने वाले क्वेश्चन A और B में डालेंगे। आइदर या और बोला है ना, तो आइदर में कुछ भी आ सकता है, और में कुछ भी आ सकता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आधा चैप्टर, जैसे चैप्टर होते हैं मान के चलो 100 पेज है ना, 100 पेज का चैप्टर होता है, तो आपको लगता है 50 पेज A और B में आएंगे, बाकी के 50 पेज C और D में आ जाएंगे, तो बाकी के 50 पेज हम नहीं पढ़ेंगे। तो अगर जब बाकी के 50 पेज नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला किस तरीके से होगा, देखो आज मैं ऊपर पूरा आइडिया दूंगा कि किस तरीके से मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को कवर करना है, बाद में इसके हर एक यूनिट वाइज पूरा आइडिया दूंगा। हर एक यूनिट के ऊपर एक वीडियो आएगा, यानी 8 अगर यूनिट है, टोटल यूनिट 8 है, 8 यूनिट के ऊपर 8 वीडियो आएंगे स्ट्रेटेजी के वाले, पूरे डिटेल में आने वाले। तो देखो किसी भी चैप्टर को अगर 100 पेज का चैप्टर है तो 75% उसको कवर करना है हमको, मिनिमम 75%, क्योंकि बी और सी ऐसे ऑप्शन होते हैं, बी और सी ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां पे आराम से शफल किया जाता है। जैसे 50-50 ले लिया, 100 पेज का आपने 50-50 कर लिया, ठीक है 50, तो 50 इसका जो एंडिंग है और इसका जो स्टार्टिंग है, इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग बी और सी दोनों के लिए रिलायबल होता है, दोनों में आ सकते हैं प्रश्न। तो बी और सी खासकर बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग हो जाते हैं। तो किसी भी चैप्टर का पहली हिंट दे दिया हूँ मैंने, 75% पढ़ेंगे, एंडिंग से 75% नहीं, स्टार्टिंग से 75% किसी भी चैप्टर को कम से कम कवर करना ही है। ठीक है, आइदर और पार्ट के पीछे ज़्यादा जाएंगे नहीं, डिटेल में कवर करेंगे। वेक्टर स्पेस के बाद बराबर आपको लीनियर अलजेब्रा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है उसके डेफिनेशन को पढ़ना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं, सब टॉपिक्स है, इनको आप कवर करते हुए चले। ठीक है, उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है, रेंज क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये फंक्शन होता है एक प्रकार से, ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को जान लेनी है। उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स आप लोगों को पढ़ने हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद आएंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर मैपिंग। तो लीनियर मैप यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है लीनियर मैप क्या होता है। इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, इनको आपको जरूर से करना है।
अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो आप समझ लेंगे कि आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यानी थर्ड जो यूनिट है आपका मैट्रिक्स वाला आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स किस तरीके से बनते हैं। मैट्रिक्स में भी फिर आप लोग एंडिंग में रैंक देखेंगे, उनकी इमेज निकालना सीखेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे, रैंक निकालना सीखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे बेटा। कि वो फिर लास्ट में ये भी देखेंगे कि मैट्रिक्स रैंक नलिटी थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, ये सारे। जैसे कि मेरे पास बुक है, अगर मैं बुक में देखूँ यूनिट नंबर 4 में, सो लीनियर मैप एसोसिएट विद द मैट्रिक्स, ये एक हेडिंग है जो कि आपको करना है, यानी कि स्टार्टिंग की हेडिंग है कि आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दी जाएगा, उसमें से आपको मैट्रिक्स निकालना है। और अगर मैट्रिक्स दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अगर लीनियर मैपिंग दी है एक्स वाई जेड, तो आप जो भी वैल्यू दी है आपको उसमें से फिर आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है। और फिर यहाँ पे आप लोगों को और उसका स्पैन वगैरह दिया जाएगा, स्पैन इन द सेंस बेसिस वगैरह दिए जाएंगे, है ना। इसके साथ साथ आपको बेसिस भी दिए जाएंगे, बेसिस, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स निकालना है, या तो आपको मैट्रिक्स दिया गया है तो ये मैपिंग निकालना है, टी ऑफ एक्स वाई जेड ही आपको निकालना है। तो ये दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। फिर लास्ट में इसका रैंक नलिटी वगैरह थ्योरम आएगा, सिंगुलर वगैरह आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट, मैं सारी आपको चीज़ें बताऊंगा, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसके बाद ये ही आपको आएगा, इसमें से अगर आपने लीनियर अलजेब्रा एक के बाद डिपेंड है, अगर आपने कोई एक चीज़ छोड़ दी तो आप समझ लीजिए कि ये 3 इसमें आप शफल कर जाएंगे। बराबर ये कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ये कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ये। हाँ, आप चाहे तो इनर प्रोडक्ट स्पेस को आप अकेले अलग से ऐसा समझ सकते हैं कि ये इनके सेट का बाहर का एक चैप्टर है। हालांकि वो वेक्टर स्पेस का ही एक एडवांस रूप है। इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ से ही आएगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन वेक्टर स्पेस से ही निकाली गई है, उसी से बनती है। क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, बहुत ईजी है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। हालांकि आगे जाके ये फिर थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम लोग डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन कैसे आ रही है। उसके बाद नॉर्म वगैरह इसका हम लोगों को देखना है, नॉर्म में यानी क्या होता है। उसके बाद ग्राम स्मिडिट ऑर्थोगोनल प्रोसेस, एक थ्योरम है ग्राम स्मिडिट प्रोसेस, इसके ऊपर 6 मार्क के एग्जाम्पल्स आते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। आज का लेक्चर जरूर देखिए ये वाला, कि मैं इसमें समझा क्या रहा हूँ, ठीक है। कैसे कैसे पढ़ना है मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। वेक्टर स्पेस पहले पढ़ना है, फिर लीनियर, फिर मैट्रिक्स, लगातार पढ़ना है, गैप नहीं देनी है। पहली रीडिंग मारो, एक कोई टॉपिक छोड़ो मत, भले समझे या ना समझे, पूरी रीडिंग मारो। इसकी रीडिंग मारो, इसकी रीडिंग मारो, इसकी 2 रीडिंग मारने के बाद इसकी 2 रीडिंग मारना, इसकी 2 रीडिंग मारने के बाद इसकी 2 रीडिंग मारना। फिर बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी, तो मैं स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस की भी पूरी आपको रीडिंग ले लेनी है। इसमें बहुत सारे ऑर्थोगोनल प्रोसेस क्या है, ऑर्थोनॉर्मल क्या है, इसके ऊपर है। फिर ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनके ऊपर एग्जांपल्स आते हैं। तो बहुत सारे इसमें भी सब टॉपिक्स है, वो आपको कवर किए जाएंगे। अब बात रही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। देखो ये 60 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे कवर होता है, 60 नंबर का पेपर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब भी आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, श्योर जरूर करिए कि जो आप लोगों ने सेम 5 में मैकेनिक्स पढ़ा है, कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। मैटर क्या है, उसके बाद फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें आपको पता है। न्यूटन्स के 3 लॉज क्या है ना, क्योंकि आपने सेम 5 में मैकेनिक्स पढ़ा है, सेमेस्टर 5 में, है ना। तो मैकेनिक्स जब आपने पढ़ा है बेटा, तो आपने बहुत सारे यूनिट पढ़े हैं उसमें, मैकेनिक्स के ऊपर फोर्स वगैरह पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की है सेमेस्टर 5 में। तो जिन बच्चों का सेमेस्टर 5 बैक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स मेरा जो कोर्स आया है ना 2,500 रुपये वाला, 2,500 रुपये में आपको सेम 5 का बैक का कोर्स प्लस सेम 6 का फुल कोर्स मिल रहा है। यानी 2,500 रुपये में आपको 4 पेपर पढ़ाए जाएंगे, 4 पेपर, सेम 5 के दोनों यानी 8 यूनिट, सेम 6 के भी 8 यूनिट। तो 2,500 रुपये में कौन देता है? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड जरूर कर लेंगे। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत सारे बेसिक, इसको जरूर से करना है। इसके बाद ये वाला चैप्टर करना है रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, इसी के ऊपर ये डिपेंड है। इसके बाद टेंसर एंड स्पेस को आप लास्ट में करेंगे, ये याद रखना है, ये स्ट्रेटेजी इसको लास्ट में करना है, अभी नहीं करना है। पहले फर्स्ट चैप्टर करना है, इसके बाद आपको ये समझ में आएगा इसके ऊपर ये डिपेंड है और इसके ऊपर ये डिपेंड है। एक्चुअल में रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिक्स बोथ आर द
सेम चैप्टर, एक ही चैप्टर है। एडवांस लेवल की जब आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक बल्कि बुक आती है 400-500 पेज की, उसमें आप यदि देखेंगे तो ये दोनों एक ही चैप्टर है, क्योंकि वो बहुत बड़े है, बल्कि है, पेजेस ज़्यादा है, उसमें 150-200 पेज का वो चैप्टर है। तो इनको दो भागों में बांटा है, और इसके भी कुछ कुछ इन्होंने अलग कर दी है टॉपिक, कुछ कुछ टॉपिक लिए है, कुछ टॉपिक्स नहीं लिए। तो रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स के बाद फिर आपको ये पढ़ना है, लास्ट में आपको टेंसर एंड स्पेस के बारे में पढ़ना है। टेंसर और स्पेस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो यदि आपके पास 25 दिन है और आपको पास करना है एग्जाम, तो कम से कम आप इसके ये 3 यूनिट करके जाएंगे, ये वाले 3 यूनिट, ये वाले 3 यूनिट करके जाएंगे। कम से कम यहाँ पे 3 यूनिट का आप ये रखें कि 3 यूनिट मुझे यहाँ से करना है, और 3 यूनिट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टेंसर का ये टॉपिक अगर आप छोड़ भी देते हैं, टेंसर एंड स्पेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 यूनिट कर रहे हैं यानी 90 मार्क्स, 15 नंबर का एक यूनिट होता है, 90 मार्क्स आपके कवर होंगे। यहाँ पर भी आपको 3 यूनिट करना है, एटलीस्ट 3-3 यूनिट अगर आप करके जाते हैं 25 दिन में, 90 मार्क्स और कुछ इंटरनल भी आपको अपन को मिल जाते हैं, 30 में से 20 तो मिल ही जाएंगे, 20-25, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसान तरीके से 6 सेम को क्लियर कर जाएंगे और एमएससी मैथमेटिक्स के द्वार खुल जाएंगे। अब 6 सेम की एग्जाम इतने जल्दी होती क्यों है? 6 सेम की एग्जाम इसलिए बेटा जल्दी होती है क्योंकि आपको एमएससी मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी को भेजना होता है, बच्चों को जॉब करना होता है, ग्रेजुएशन की डिग्री अटकी हुई होती है, बहुत सारे रीज़न है। कहीं ना कहीं आपने एमसीए की एंट्रेंस टेस्ट दी है, आईआईटी जैम की एंट्रेंस टेस्ट दी है, बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स आप लोगों ने दी है, उसका रिजल्ट आ जाता है, फिर आप एनआईटीज़, आईआईटीज़ और अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में मास्टर्स का कोर्स करने के लिए चले जाते हैं, वॉट एवर इट में भी, एमसीए, एमबीए, एमएससी और भी बहुत सारे कोर्सेस है जो आपको करते हैं। तो जनरली जून में सभी की सीट्स फुल हो जाती है, जून में एडमिशन क्लोज हो जाती है। तो इसलिए नागपुर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी मई में आपकी एग्ज़ाम लेके ख़त्म कर देती है, और बराबर विद इन 1 मंथ के अंदर आपका टाइम टेबल रिजल्ट आ जाता है, और उस रिजल्ट आ जाता है तो आप जल्दी से लग जाते हैं प्रोसेस में मास्टर डिग्री की एडमिशन्स के लिए। तो ये 6 सेम का सबसे पहले एग्ज़ाम होती है, कंडक्ट सबसे पहले एग्ज़ाम होती है, ताकि उनका जल्दी रिजल्ट आए और बच्चे आगे की प्रोसेस करें। सेकंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके पास टाइम है, उनको कोई एमएससी में जाना नहीं है, वो तो अभी ग्रेजुएशन के ही बंदे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जब फाइनल ईयर में जाएंगे तब उनके पास टेंशन आता है, तो टाइम कम होता है, याद रखेंगे। सेम 5 से सेम 6 के बीच का जो है टाइम कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करो, टाइम पास करना बंद करो। याद रखो, बाबू सोना धनिया पुदीने के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आज आपका था वो कल किसी और का होगा, और उसके पहले किसी और का था। तो कोशिश करना है, अपना फ्यूचर सेट करना है। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया गई तेल लेने, उससे कोई लेना देना नहीं। आप सेट हो तो दुनिया आपके पीछे आने वाली है। अगर आप सेटल हो गए, आप सेट हो गए, आपने बहुत अच्छी तरक्की कर ली है, दुनिया झक मार के आपके पीछे आना ही आना है, कोई डाउट नहीं है। वो एक सलमान खान का डायलॉग है, जैसा आपने सुना होगा कि आप लड़की के पीछे भागोगे, लड़की आपका पैसा लेके भाग जाएगी। आप पैसे के पीछे भागे, लड़की आपके पीछे भागना ही भागना है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 20 दिन मोर देन सफिशिएंट है। मेरा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है। जितनी ज़रूरत होगी जितनी ज़्यादा कोशिश होगी मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट करूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी बताई, इनकी सेपरेट स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के समक्ष आने वाली है। आज के लेक्चर में मुझे यही सब बोलना था कि आप लोगों को क्या, किस तरीके से थोड़ा सा सेमिस्टर 6 का जो अभी टाइम टेबल आया है उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को कैसे है कि बच्चों से कोरिलेट करके बच्चों को समझाया नहीं जाता है। बहुत सारी चीज़ें कि बच्चों के समक्ष अगर हमारे लेक्चर्स आते हैं, वीडियो आते हैं, तो उनको भी एक अच्छा फील होता है कि कोई ना कोई हमको सपोर्ट कर रहा है। तो बेशक हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।